हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। मैं अमन आज हम फिर से एक बार आप लोगों को सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए क्लास लेकर आया हूं। इसमें एईसी 1 हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए यह क्लास हेल्पफुल रहेंगे जिनका 2023 से लेकर 27 में ग्रेजुएशन मतलब सेमेस्टर 1 में है। देखिए, इसमें हम दो क्वेश्चन दिए। अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आएगा क्या, संवाद लेखन क्या है, तब कहाँ तक लिखना वो बता देंगे। अगर 20 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि इसके अंतर साथ जोड़ के आएगा, तब आपको बता देंगे कहाँ तक लिखना है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले परिचय इंट्रोडक्शन से क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में कोई भी क्लास यूट्यूब पर नहीं लिया होगा जो हम ले रहे हैं, इसलिए आप इस क्लास को अच्छा से देखिए। और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना है तो जाइए टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, सर्च भी करिएगा तो आ जाएगा जेपीएससी विद अमन, ठीक है। वहाँ पर टेलीग्राम में सर्च करना, आपको हम मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, संवाद लेखन को अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में इसको डायलॉग राइटिंग कहते हैं, ठीक है। अर्थात संवाद का मतलब बोलचाल की भाषा में, जैसे हम लोग बोलचाल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि आपस में बातचीत करना ही क्या कहलाता है, बोलचाल की भाषा में आपस में बातचीत करना ही संवाद लेखन कहलाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम संवाद लेखन का परिचय को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। आप भी इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफिनेशन में ये एग्जामिनर लिखिए ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताएंगे संवाद लेखन का अर्थ, संवाद का मतलब और संवाद लेखन का मतलब, दोनों का मतलब आप लोगों को समझाएंगे। जैसे कि मान लीजिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच, ठीक है, जैसे कि हम और एक कोई और होगा, तो जब दो आदमी के बीच में बातचीत होता है, वार्तालाप होता है, ठीक है। जब हम बातचीत होता है, जब लिखा जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है, ठीक है। ये था अर्थ। डिफिनेशन में यानी परिभाषा में देख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो इन्हें संवाद कहते हैं, और इसे लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई बात किया, संवाद कहलाएगा, और उसको बातचीत को लिखेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संवाद लेखन कहेंगे। तो इसी प्रकार से हम समझा सकते हैं कि संवाद लेखन क्या है। अब इसका महत्व और इसकी विशेषता को अब आगे देखेंगे। सबसे पहले महत्व को देख लेते हैं। देखिए, महत्व का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। संवाद लेखन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, विचार और विचारात्मक मतभेद में, ठीक है। तो संवाद लेखन व्यक्तियों के विचारों और विचारात्मक मतभेदों को साझा करने का माध्यम होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक दूसरे से जो विचार होता है, उसका विचार आपका विचार का मतभेद करता है, एक दूसरे से बांटता है, ठीक है। और यह विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को समझने में मदद करता है और विचारात्मक विकास और प्रोत्साहित करता है, ठीक है। संवाद की विशेषताएं, संवाद का जो विशेषताएं हैं ये निम्नलिखित है। तो आपको हम जो जितना बताएंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको आगे बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं पॉइंट बना के, लेकिन हम इसको शॉर्ट में आपको समझाने वाले हैं। जैसे देख सकते हैं कि संवाद करने का भाषा सरल होना चाहिए। जैसे आप बातचीत करते हैं, आपका लैंग्वेज ईजी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको हिंदी आता है और आप इंग्लिश में बात करिएगा और सामने वाले को केवल हिंदी आता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आपके बीच में संवाद हो सकता है, मतलब बातचीत हो सकता है। मतलब दोनों का माध्यम सेम होना चाहिए, दोनों का चीज़ समझ में आनी चाहिए और भाषा एकदम से इजी सरल होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, संवाद संक्षिप्त होना चाहिए। मतलब बातचीत छोटा होना चाहिए। छोटा कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आप हमसे बात करते हैं, ढेर सारा बात करिएगा, हम बोर हो जाएंगे। तो लेकिन इसी बीच में क्या करना है, बातें ज़्यादा करना है लेकिन छोटा करना है, एकदम संक्षिप्त करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और सुनने वाले को भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। संवादों की भाषा पढ़ने योग्य होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। संवाद में क्रमबद्धता ध्यान रखना चाहिए। संवादों की भाव का अनुसार विराम चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा एक बार बोलते 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 1 घंटा तक बोलते रहना, आप बोलना है, फिर सुनना है, फिर बोलना है, फिर सुनना है, फिर आगे वाले को बोलने देना। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। संवाद छोटा तथा उसका अर्थ पूरा निकलना चाहिए। आप कुछ भी बोलिए, उसका अर्थ मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। कठिन शब्दों से बचना होगा, कठिन शब्द को ज़्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि सामने वाला को भी समझ में आना चाहिए। संवाद काल्पनिक नहीं होना चाहिए। काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन वाला नहीं होना चाहिए, एकदम रियली होना चाहिए, ठीक है। तो ये था संवाद का विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद
निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, ये खुद से भी लिख सकते हैं कि हमें संवाद कहने का मतलब होता है बातचीत होता है। देखिए पेज आपको भरना होता है, ठीक है, तो एक्चुअली में पेज आपको भरना होता है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि मिला जुला के अंत में ये हुआ हमसे ये, ठीक है। तो बढ़ा चढ़ा के आप लोग खुद से लिखिएगा, लिख के कमेंट कीजिएगा, अगर गलत होगा तो मैं इसे टेलीग्राम पर लिख के फिर से पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।